तो मैंने कहा कि आपके दरवाज़ों पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बाब अल मलिक फ़हद, बाब अल मलिक अब्दुल अजीज़, बाब मलिक सऊद। मैंने कहा ये सारी सिफत जो है ये अल्लाह की है और आपने ये तमाम सिफात बंदों को दी हुई हैं। अब्दुल अजीज़ आपका बादशाह है, फ़हद आपका बादशाह है और जितने भी हैं, तो उनके साथ आप क्या लिखते हैं? अल मलिक। तो मलिक किसकी सिफत है? अब अल्लाह की सिफत अगर बंदों को देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो शिर्क हो जाएगा। अब फिर वो इधर की हाँ के कभी उधर की हाँ के। मैंने कहा कोई इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब सिर्फ सुन्नियों के पास है, इसका जवाब सिर्फ सुन्नियों के पास है। इसलिए कि आपने तौहीद और शिर्क की जो तारीफ की, आप तारीफ करके खुद फंसे हुए हैं उसमें, तारीफ करके बंदा खुद फंसा हुआ है। अब वो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार है ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी को मददगार समझे तो वो तो ईमान से खारिज है। मगर मेरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ तो पुलिस की मोबाइल पे भी लिखा होता है 15 मददगार, देखा है आपने? तो उसको जाके मिटा देना, कहना भाई अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। आज तक किसी ने मिटाया उसको? अब अगर आप किसी से पूछें कि भाई इसने भी लिखा हुआ 15 मददगार, तो मददगार तो सिर्फ अल्लाह है, क्या जवाब देंगे इसका? है किसी के पास इसका जवाब? तरबियती नशिस्त में बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है। अभी हमने आगे मौजू पर चलना है, इस मौजू को जल्दी से मुकम्मल करें, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सीखना बहुत कुछ है अभी हमने। जी लइए, लेकिन बंदे मतलब वसीला होते हैं। बंदे वसीला होते हैं, तो यही तो मसला है कि वो वसीले को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कह रहा कोई वसीला नहीं होता। भाई जब अल्लाह है और मदद करने वाला है तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको कोई वसीला लेने की? जी, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे की मददगार हैं। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे की मदद, आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। बहुत प्यारी बात की है इन्होंने। ये कुरान मजीद की आयत है, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाअदुहुम औलियाउ बाअद। मोमिन और मोमिनात आपस में एक दूसरे के क्या हैं? मददगार हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। लेकिन मैं आपको एक मसला यहाँ पर बताऊं, और मसला यह है सारी मदद मेरे खुदा की तरफ से, लेकिन बंदा सिर्फ मददगार उस वक्त में टेंशन होती जब मैं कह दूं गौसे आजम मददगार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मददगार, दाता साहब मददगार, ख्वाजा साहब मददगार, मेरे आका मेरे मददगार। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिसने पूरी जिंदगी में कहा कि मैं रसूल से मदद नहीं मांगूंगा और या रसूल अल्लाह मदद मैं नहीं कहूंगा, उसको भी और उसके बाप को भी महशर में या रसूल अल्लाह मदद कहना पड़ेगा। इसलिए कि महशर में चलेगी किसकी? अर्श अक़े मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। महशर में चलेगी मेरे आका की। मैंने कहा जिसने यहाँ पे नहीं कहा तो इसलिए आला हज़रत ने उनको पहले समझाया है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, और ना महशर में तो तुमको भी मांगनी पड़ेगी। सरकार कोई भी आमी नासिर, कोई भी यावर, कोई भी नहीं है, और बगैर आपकी शफाअत के रब्बे करीम भी हमारे लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोलेगा। बगैर हुजूर की शफाअत के कोई जन्नत में जा सकता है? बताए। ये मेरे आका की शान है कि जन्नत की सारी कुंजियां है ही मेरे आका के पास। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम सबसे पहले जन्नत में आएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, तो जो जन्नत का मुहाफिज है वो पूछेगा कौन, तो हम कहेंगे अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या कहेगा? मुझे यही ऑर्डर दिया गया है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो महबूब के लिए खुलेगा। हाँ, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो यहाँ पर मसला यह है कि सारी मदद है अल्लाह की, यही हमारा ईमान है। लेकिन मसला ये होता है कि सर में दर्द हो तो शिफा देने वाला कौन है? अब मैं सवाल कर रहा हूँ, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह।
अच्छा, अल्लाह कहते हुए कोई यूं इशारा नहीं करे, ना यूं इशारा करे, समझ में आ रही है आपके? अल्लाह जमाने से, मकान से, जगह से, इन तमाम चीजों से वो पाक है। वो रब तो ये फरमाता है हम तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे हबीब जब आपसे ये पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो आप कहिएगा मैं करीब हूँ। तो अभी तो ये सारे कुरान मजीद की आयतों से हमें ये सारी बातें पता है, लेकिन सवाल यह है कि शिफा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। अब किसी के सर में दर्द हो रहा है तो दर्द होना बीमारी है ना, तो बीमारी का इलाज कौन देगा? शिफा कौन देगा? अब जैसे ही बंदे के सर में दर्द हुआ उसने बेटे को कहा बेटा ये ले पैसा, फटाफट जाके 2 डिस्प्रिन तो लेकर आ। भैया तौहीद कहाँ गई? ये अमेरिका और जर्मन वालों ने इतनी इतनी सी गोलियां बनाई हैं, इस गोली से तुमको शिफा आएगी? कहने ये गोली सबब बनेगी, शिफा अल्लाह देगा। गोली क्या बनेगी? भाई दवाओं से इलाज करना सुन्नत है, जड़ी बूटियों से इलाज करना सुन्नत है, अल्लाह ने इन चीजों के अंदर तासीर रखी है, लेकिन असल में मुक्सिर कौन है? उसके अंदर भाई आग का काम होता है ना जलाना। मेरा रब चाहे तो आग में बाग खिला दे। तो मोसिर कौन है? मोसिर कहता है असर डालने वाला, वो कौन है? अल्लाह। तो आपने ऐसे वक्त के अंदर क्या किया? पेनाडोल और डिस्प्रिन मंगा ली, बना अल्लाह से मदद नहीं मांगी, कहा कि ये शिफा का सबब है। अमेरिका और जर्मन की बनाई हुई गोली जब सबब बन सकती है तो अल्लाह के हबीब का नाम सबब नहीं बन सकता? भाई शिफा तो अल्लाह ही ने देनी है। किसने देनी है शिफा? किसी का बाप भी नहीं कह सकता कि जर्मन की गोली शिफा देती है, कोई डॉक्टर शिफा देता है। डॉक्टर तो खुद आकर कह रहा होता है कि दुआ करें अल्लाह शिफा दे दे। तो शिफा देने वाली जात किसकी है? तो जब डॉक्टर सबब बन सकता है तो मेरा गौस नहीं बन सकता। भाई शिफा किसने देनी है? कहना अल्लाह ने। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आप सुन्नियों के यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे मामला हो जाते हैं, दुनिया सर पकड़ कर बैठी हुई है कि दुनिया पहुंची हुई है चांद पर और आप अभी तक लगे हुए हो चादर में। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे किसी को सर में दर्द हो और वहां से कोई गुजर रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने कहा आओ मैं तुमको गौस पाक के दरबार की चादर सर पे मलता हूं। तो सामने वाला कहेगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, उस चादरों से कहीं इलाज होता है? तो यही तो आपका सबसे बड़ा मसला है कि आप लोग लग जाते हो चादरों के अंदर। वो चादरों से बाहर निकलो, दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, आप अभी तक चादर में लिपटे हुए हो। चादर से इलाज नहीं होता, इलाज होता है जड़ी बूटियों से। क्यों? कि सुन्नत क्या है भाई? जड़ी बूटियों से इलाज करो ना। शिफा तो अल्लाह ने ही देनी है, इलाज तुम इससे कर रहे हो। अब चादरों से कहीं इलाज होता है? होता है भाई? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, चादर से इलाज होता है? कपड़े से इलाज होता है? जी होता है? जी जमशेद भाई माइक दीजिएगा, ये बता रहे हैं कि चादरों से भी इलाज होता है। सुने, ये बड़े अकीदे का मसला है। सुने, कुरान में है ना वाकई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते का, उसी की उस पे मैंने कहा वो कुर्ते वाला वाकया। हाफिज साहब कहाँ गए हमारे? हाफिज साहब, हम हाफिज साहब आपने तो बिल्कुल एक्टिव रहना। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु, पढ़ो ना यार, आयत तो पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्ही। इज़हबू बिक़मीसी, 13वां सिपारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू इला क़मीसी, इज़हबू बिक़मीसी, इज़हबू बिक़मीसी नहीं आ रही। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वज्ही अबी बसीरा। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये खबर पहुंची कि उनके वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी जुदाई में रोते रोते उनकी आंखों की बिनाई जब बिल्कुल चली गई तो उनके पास कोई कासिद खबर लेकर आया तो उन्होंने क्या किया? फरमाया कि मेरी ये कमीज लो, तेरी नहीं, मेरी कमीज। किसकी कमीज है? नबी की। किसकी है? अब हमारे यहाँ किसी बंदे को आंखों का प्रॉब्लम हो जाए और वो किसी डॉक्टर के पास जाए, कहना डॉक्टर साहब मेरी आंखों में मोतिया हो गया, अल्लाह ना करे,
जिनकी बिनाई कमजोर है, अल्लाह पाक अपने हबीब के नाम की बरकत से उसकी आंखों में नूर अता करे। अब उसने कहा आंखों में मेरे मोतिया इलाज कराना है। डॉक्टर साहब ने कहा 50,000 फीस है मेरी। कराची वाले इसी के ऊपर रहते, कहने फीस तगड़ी है, डॉक्टर अच्छा होगा। बाद में पता चलता है डिग्री जाली है। तो अब उसने पैसे भी दे दिए। डॉक्टर ने कहा लेट जाओ, लेट गया वो। उसने बेहतरीन शर्ट पहनी हुई थी, ये उतारी उसने शर्ट, उसके चेहरे पर रख दी। मुझे बताओ उस वक्त पेशेंट का हाल क्या होगा? उसकी कमीज को ऐसे तय करेगा वो, उसी के मुंह पे खींच के मारेगा, कहना पे 50,000 तूने इसी के लिए लिए थे, पसीने की बदबू वाली कमीज डाल रहा है, हटा इसको यहाँ से। तो पता ये चला कि कपड़ों से इलाज होता नहीं है, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया कि वो लाने वाला कमीज जब लेकर आया और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उस कमीज को रखा गया, फरतद्दा बसीरा, उनकी आंखें वापस आ गई। तो रब ने फरमाया कि ऐसा होता नहीं है। ये नहीं है कि कल से आप लोग भी अपनी अपनी कमीजें उतार उतार कर एक दूसरे के ऊपर, सबने आई क्लिनिक खोली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होता भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों से अगर निस्बत हो जाए तो हम तो बेसबब को भी सबब बना देते हैं। ये मसला समझ में आ रहा आपके? अब सर में दर्द हुआ तो हम पैनाडोल और डिस्प्रिन पे चले गए। आग लगी तो हमने फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड को फोन किया। बंदा अगर लेट जाता है तो फिर 10-20 पे जाती है कॉल। अस्पताल में पहुंचते तो डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के हम कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज इसको बचा लें। अब डॉक्टर साहब को खुद नहीं पता इनका टोकन कब लग जाए। कई मरता ऐसा होता ना कि डॉक्टर साहब इलाज करते करते खुद ही चले गए। समझ में आ रही है? तो डॉक्टर भी उस वक्त में क्या कहता है? कहता है कि मैं इलाज कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। बचाने वाली जात किसकी है? शिफा देने वाली जात किसकी है? जिंदगी देने वाली जात किसकी है? कराची में एक एम्बुलेंस घूमती है पीले रंग की, मैंने उसके पीछे देखा लिखा होता है जान बचाने वाली एम्बुलेंस। अब जाकर आप कहेंगे ये कितना बड़ा शिर्क है। अब ये एम्बुलेंस जान बचाएगी? यहाँ तो हम बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बंदा जान बचा सकता है, और तुमने एम्बुलेंस के ऊपर लिख के रखा हुआ है। हमारे यहाँ हर काम एम्बुलेंस, टैक्सी, रिक्शा इसके ऊपर आ गया। अकीदे की बातें रक्षों पे लिखी होती है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। देखा आपने? ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, हस्बी अल्लाह। इसका मतलब क्या है? मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। वो स्टिकर लगा के घूम रहा है। अब बंदा टेंशन में है कि ये अकीदा इसका है कि रक्षे का है। उसने लिखा हुआ है ना रक्षे के ऊपर, वो दीवार के ऊपर स्टिकर लगा हुआ, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अब आप उससे जब पूछे ना कि ये स्टिकर तुमने लगाया क्यों है, तो फिर उसके पीछे से वो जवाब देता है। क्या जवाब आता है? हम ये बाबा, पीर, मजार, वली, हम इनसे किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमने ये लिख के लगाया हुआ है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अब मेरी एक मरतबा हो गई थी, रक्षे में बैठा तो उसके स्टिकर लगाया हुआ था, तो मैंने उसको कहा ये क्या लिखा हुआ है? कहना मेरे लिए अल्लाह काफी है। मैंने कहा ठीक है, वो तो सबके लिए अल्लाह काफी है, तो हमने जो पैदा हुए थे उस दिन से हमने यही कहा है। तो आपने जो ये रक्षे के ऊपर लिखा हुआ है, कहना हाँ मेरे लिए अल्लाह काफी है। मैंने उतर फिर रक्षे से, अल्लाह काफी है ना, अब रक्षे की क्या जरूरत, टैक्सी की क्या जरूरत? कहना नहीं, ये रक्षा तो मेरे रोजगार का सबब है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, रक्षा सबब है। मैंने रक्षे पे तुझे एतमाद है, अपने नबी पे नहीं है, वलियों पे नहीं है, अल्लाह के प्यारों पे नहीं है, उनके नाम की बरकत नहीं होती। असल में मसला ये समझाना है। अब यहां पर मसला क्या है कि इन तमाम चीजों के अंदर हमने, मुझे बताया ना कि बंदा जब हमने किसी भी चीज में अल्लाह पे भरोसा किया है, सर में दर्द हुआ तो हम पैनाडोल डिस्प्रिन पे चले गए, आग लगी तो फायर ब्रिगेड, चोर आ गया तो 15 पुलिस, दहशतगर्द आ गया तो हमने रेंजर्स को इतला दी, बंदा लेट गया तो हमने एम्बुलेंस बुला ली, अस्पताल में गए तो डॉक्टर को कहते हैं कि कौन उस टाइम पर, डॉक्टर को नहीं कहते डॉक्टर साहब प्लीज बचा लें। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? जिसकी सांसें उखड़ रही हो उसका बेटा क्या बोलता अपने बाप के लिए, कहना डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, बोलता कि नहीं बोलता? आज तक इसके ऊपर किसी ने फतवा नहीं लगाया। फतवा सिर्फ उसी वक्त लगता है कि जब कहे या गौसल मदद, या अली मदद, उस टाइम पर फतवा आ जाता है। तो अब यहां पर जवाब ये आता है, इसमें जायज है, इसमें, हाँ ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये मैं किताब की बात कर रहा हूं, इसमें जायज है। नहीं हो तो आप पूछ लीजिएगा किसी से, इसमें जायज है। मैंने कहा इसमें कैसे जायज हो गया? शिरक भी कभी जायज होता है, और शिरक भी कभी जायज होता है।
अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना क्या है? शिर्क है ना? तो क्या इसमें जायज हो गया? कहना हाँ इसमें जायज है। मैंने तुझको पता ही नहीं है, आ मैं तुझे समझाता हूँ, इमाम अहमद रजा खान के मदरसे में आ जा, अब फिर वो तुमको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। शिफा मेरे रब की तरफ से, मदद मेरे रब की तरफ से, रिस्क मेरे रब की तरफ से, रोजगार मेरे रब की तरफ से, सब कुछ मेरे रब की तरफ से है। ये चीजें बज़ाहिर उसकी मदद का मजहर बनती जरूर हैं, लेकिन हमारा एतिमाद डॉक्टर पे नहीं, हमारा एतिमाद पैरासीटामोल पर नहीं, हमारा एतिमाद फायर ब्रिगेड पे नहीं, हमारा एतिमाद एम्बुलेंस पे नहीं, हमारा एतिमाद हमारे खुदा पर है। हमारा एतिमाद हमारे खुदा पर है। तो फिर ये सारी चीजें क्या हैं? हमने कहा ये सारी चीजें अल्लाह की मदद का मजहर बन जाती हैं। अगर मेरा खुदा ना चाहे तो पूरा जहां मिलकर भी तुमको टके का फायदा नहीं दे सकता, अगर मेरा खुदा ना चाहे। वो हदीस पाक आपने सुनी होगी, गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैं छोटा सा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सवारी पे सवार था। मैंने क्या खुश नसीबी है, सरकार के साथ सवारी पर बैठा हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि मैं तुमको कुछ बातें सिखाता हूँ, याद कर लो। अब मैं सरकार की जो है बातें वो आपको बता रहा हूँ, आप सीख लो। फरमाया इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह का मतलब होता है तुम अल्लाह की हिफाजत करो। खैर तो यहाँ पर वो मतलब नहीं है, अल्लाह की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। तो इहफज़िल्लाह का मतलब तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदु तुजाहक, तुम जहां पर भी अपने खुदा को याद करोगे अपने रब को पाओगे। उसके बाद क्या फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? फरमाया कि अगर पूरी उम्मत मिलकर चाहे कि तुमको नफा दे दे और अल्लाह ना चाहे तो तुमको पूरा जहां मिलके नफा नहीं दे सकता, और अगर पूरा जहां चाहे कि तुमको नुकसान पहुंचाए और अल्लाह ना चाहे तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमारा ईमान है। मैंने कहा ये बातें रक्षे के ऊपर लिखने की नहीं होती कि हस्बी अल्लाह उसने वहां पे लिखा हुआ है, वो घूम रहा है वो। ये तो जिस दिन हम पैदा हुए थे ना, और हमने जब पहली मर्तबा अपने नबी का कलमा पढ़ा था, बल्कि कलमा पढ़ने से पहले हम तो दुनिया में आए थे तो ये बात हमारे दिल में लिखी हुई थी। आप कहेंगे हैं दुनिया में आए थे तो ये बात हमारे दिल में लिखी हुई थी? किसी को पता है कि ये बात दिल में लिखी हुई थी जब आप पैदा हुए थे? है किसी के पास कोई दलील है? दलील है, अब मुझे चाहिए, कौन देगा? जब आप पैदा हुए थे ये बात आपके दिल पे लिखी हुई थी, जी कौन बताएगा? ये यहाँ पर आने के बाद जो है ना, वो 50 साल की जिंदगी गुजारने के बाद अब मुझे पता चला है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मैंने कहा 50 साल गुजर गए, अब आपको पता चला है? ये बड़ी हैरत हो रही है। ये बात तो ऐसी है कि जब मैं पैदा हुआ था ये बात मेरे दिल पे लिखी हुई थी। कौन बता रहा है? जी माइक दीजिए जी। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो चाहे किसी भी घराने में पैदा हो, वो अल्लाह की तरफ से मुसलमान पैदा होता है, उसके माँ बाप पर है वो उसको क्या बना दे। सुभान अल्लाह। आ गया जवाब? आप क्या समझ रहे हैं? हमारे दरमियान एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलिदी यूलदु अलल फित्रा, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो दीन हनीफ पर पैदा होते हैं। क्या मतलब? अल्लाह की वहदानियत लेकर वो दिल में आते हैं। तो हम तो पैदाइशी तौहीदी हैं भाई, हम तो पैदाइशी अल्लाह की वहदानियत रक्षे पे लिखकर हमने नहीं बताना। हम तो पैदा हुए थे तो ये कलमा हमारे दिल में लिखा हुआ था। फिर उसके माँ बाप युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाए, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाए, उसके माँ बाप उसे आतिश परस बनाए। ये तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो उसको अपने महबूब आका का गुलाम बनाए। समझ रहे हैं आप? पैदा किस पर हुआ था? वो दीन फितरत पर। और दीन फितरत से क्या मुराद है? दीन हनीफ। दीन हनीफ से क्या मुराद है? तौहीदी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तौहीद का ऐलान किया, बात आपके समझ में आ रही है? अब हमें तौहीद के दर्स चले। आपको मैं एक मसला बताता हूं, आज ऐसी पक्की तौहीद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, मरते दम तक हमारा ये अकीदा हमारे साथ सलामत रहेगा। अकीदा तौहीद। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों के सर तोड़े, आपको पता है? 17वें सिपारे के अंदर वो पूरा जिक्र मौजूद है।
पहले आपने अपनी कौम को समझाया कि ये तारे खुदा नहीं, ये चांद खुदा नहीं, ये सूरज खुदा नहीं, इनमें से कोई भी मेरा रब नहीं है। जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो छुप जाए वो खुदा नहीं हो सकता। हाँ मेरी कौम इतना जरूर तुम ये समझ लो कि जिसने तारे, सूरज और चांद को बनाया है वो खुदा है। भाई है ना, सूरज के पूजने वाले, चांद के पूजने वाले, तारों की पूजा करने वाले, मैं तो बता नहीं सकता, बंदर को भी पूछते हैं। अरे मैंने कहा बंदर भी कहेगा कि अकड़ के चलता होगा मोहल्ले में, वो बंदर के पुजारी हैं भाई, वो हनुमान क्या नाम होता है उसका, समझ में आ रही है आपके? उनके मोहल्ले में तो बंदर भी कहता होगा, सारे मुरीद हैं मेरे ये। अब यहां पर मसला यह है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले कौम को समझाया कि ऐ मेरी कौम ये बुत परस्ती छोड़ो, एक अल्लाह को अपना खुदा मानो। और जब तुमने एक अल्लाह को अपना खुदा मान लिया है तो फिर अपने दिल को हमेशा उसी तौहीद से मुनव्वर रखो। कौम को चाहिए था कि वो नबी की ये बात मान लेते। माजी के अंदर जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, उन तमाम ने अपनी कौम को क्या, बुत परस्ती से उनको दूर किया। बुत परस्ती छोड़ो, बुत परस्ती छोड़ो। तो कौम जब हटी नहीं तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया था? जी कोई बताएगा क्या किया था? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर क्या किया था? जी इनको दीजिए, सफेद इमाम शरीफ वाले, माशाअल्लाह। सारे बुत तोड़ दिए थे, सारे बुत तोड़ दिए। और क्या किया फिर? और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत को दे दिया था। सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा डाला। फिर क्या हुआ? और जब वो वापस आए सारे लोग तो उन्होंने पूछा ये किसने किया, तो उन्होंने बोला कि अपने बुत से पूछो ये किसने किया। हाँ, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उन्होंने पहले नाम लिया कि हो ना हो ये काम उन्होंने किया हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं हमारे इन बुतों से। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम बड़ा प्यारा किया था। नबूवत का ये मिजाज है कि उनकी तबीयत में मुनाजरे की सलाहियत होती है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सारे बुतों के सर तोड़े और जो सबसे बड़ा गुरु अंटाल था उनका, उसके गले में कुल्हाड़ा लटकाया। कौम गई हुई थी मेले में। जब मेले से वापस आई तो उन्होंने देखा कि सबकी मुंडियां उड़ी हुई हैं। अच्छा ये बुत जो हैं वो इतने बड़े बड़े बुत। मैं एक मरतबा अल्लाह की पनाह में चला गया था नेपाल, वहां पे मेरी तकरीर थी नेपाल में, काठमांडू वगैरह की साइड पे। और भाई इतने ऊंचे ऊंचे 4-4 मंजिला इतने ऊंचे बुत हैं भाई। और मैं बैठा हुआ हूँ एक जगह पे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने 1-2 मरतबा थूक भी दिया वहां पे। हर थोड़ी देर का टन करके आवाज आया, आवाज कहाँ से आ रही है टन? तो मैंने बंदे से पूछा, वो अपना जानने वाला है काठमांडू में, अपना बड़ा पक्का सुन्नी भाई। तो वो कहना ये जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये नीचे देखें आप। मैंने देखा ना तो इतने इतने सारे गोल दायरे के अंदर बुत रखे हुए हैं, इतने इतने से। मैंने ये क्या कहना, ये चलता फिरता मंदिर है, जो गुजरे टन बजा कर जाए। मैंने कहा भाई मैंने तो यहाँ पे 2-3 मरतबा थूक भी दिया, मुझे क्या पता था। कहना क्या कर रहे हो, दंगा करवाओगे क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा। खैर, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों के सर तोड़े, कुल्हाड़ा लटकाया सबसे बड़े वाले के पास। पता ये चला कि समझाओ, समझ जाए तो ठीक, लेकिन इस्लाम की हक्कानियत और तौहीद के परचम को बुलंद रखने के लिए अगर कभी कुल्हाड़ा उठा के बुत भी तोड़ना पड़े तो घबराना नहीं, ये खलीलुल्लाह की सुन्नत है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़े सारे बुत। अब इन बुतों का क्या काम है? हमें पैदा किया हमारे खुदा ने, हमें रिस्क देता है हमारा खुदा देता है, अब वो बनाए हुए। अब आई कौम, किसने किया? मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये हमारे माबूदों का याल किसने किया? क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने सुना एक लड़का है इब्राहिम नाम है, वो हमारे इन बुतों को बुरा कहता है। नमरूद की पुलिस गई, आपको अरेस्ट किया, बिल्कुल अरेस्ट हुए आप, आपको जंजीरों में जकड़ के लेकर आया गया। तो पता ये चला कि राह खुदा में अगर जंजीरें और हथकड़ियाँ भी लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्यारे खलीलुल्लाह की सुन्नत है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे, अब पूरा बातिल सामने खड़ा है, अकेले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तने तन्हा, पूरा कुफ्र की पूरी ताकत खड़ी है। यूं कहें कि अमेरिका, रशिया और ये और वो चाइना, पूरा कुफ्र खड़ा है और सैयदना इब्राहिम अकेले। आपने किया ये काम? कहना मुझसे क्या पूछ लो, जिसके गले में कुल्हाड़ा लटक रहा उसी से पूछ लो, अगर बोल सके तो।
यानी साथ में एक बात ऐसी रख दी ना कि जिनकी बोलती बंद हो गई। अब थोड़ी देर के लिए वो सोच में पड़ गया, हम जमाने के कितने बड़े बेवकूफ चौगत किस्म के लोग हैं कि जो अपने सरों को नहीं बचा सके वो हमारे सरों को क्या बचाएंगे। थोड़ी देर के लिए उनको ये ख्याल आया जरूर, लेकिन ईमान का मिलना मेरे खुदा की अता है, वरना आप क्या समझ रहे हैं कि काफिरों के पास वो नहीं है। तभी तो रब ने फरमाया चांद को देखो कैसा बनाया, सूरज को देखो कैसा बनाया, समंदर को देखो, ये सारी हमारी निशानियां हैं। वो बार बार कुरान आपको क्या मुखातब करता है, अफला ताकिलून, अफला तस्माऊन, अफला तंजुरून, अफला तुबसिरून। तुम्हें अकल नहीं, तुमने देखा नहीं, तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें शऊर नहीं। बार बार कुरान आपको इस तरफ लेकर आता है। तो रब ने फरमाया हमारी इतनी निशानियां, लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, हमारी ये निशानियां उस कौम के लिए जो सोचने वाली है, हमारी ये निशानियां उस कौम के लिए लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, जो अकल रखने वाली है। पूरा कुरान इन आयतों से भरा हुआ है। लेकिन ईमान का मिलना मेरे रब की तौफीक से है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि ये काम तो हुआ है, सजा होगी, आग जलाई। वो आसमानों से बात करी, इतनी ऊंची आग। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने मंजनीक के अंदर रखा। मंजनीक समझते हैं तोप है कि अब इनको उड़ा कर हम उस आग में फेंकेंगे। कौन लेकर जाएगा, आग के करीब जाएगा कौन? कहना इनको उड़ा के आग में फेंकते हैं। अब आप खुद बचाएं कि इलाके के अंदर कोई बंदा हो ना बड़ा, उसका कोई मोबाइल छीन के भाग जाए। एक मरतबा खबर आई थी कि आईजी साहब की सास का जो है किसी ने पर्स छीन लिया था, मीडिया पर आई थी खबर। वो आईजी साहब बड़े टेंशन में आ गए थे कि अब ससुराल कैसे जाएंगे। तो होता है कि भाई बड़े आदमी के साथ मसला हो गया। अब आप खुद बताएं कि जब अल्लाह के खलील को आग में डाला जाने लग गया और जा रहा है, उस वक्त में तो पूरे जहां में कोहराम बर्पा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आ गए फरिश्ते। कौन से फरिश्ते आए? हवा देने वाले। आपसे फरमाते हैं आप इशारा करें तो इतनी हवा देंगे ये नमरूद और इसका सारा लश्कर ना जाने कौन से नाले के अंदर पड़ा होगा। आप सिर्फ इशारा करें, आपने कोई जवाब नहीं दिया। पानी बरसाने वाले आ गए। ये फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, हवा चलाने वाले फरिश्ते, पानी बरसाने वाले फरिश्ते, मौत देने वाला फरिश्ता, रिस्क देने वाला, बारिश बरसाने वाला, ये फरिश्तों की ड्यूटियां हैं। तो आगे बरसाने वाले क्या करना है? इशारा करे, इतना पानी डालेंगे ये सारे यहीं पे भी डूब रहे होंगे। आपने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। जिब्रील अमी कहते हैं कि इमरजेंसी में ड्यूटी हमारी थी और हम पहुंचे फिर वहां पे। क्या करना है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमी को भी कोई जवाब नहीं दिया। तौहीद समझ में आ रही है? तौहीद सिर्फ या गौसल मदद के वक्त में नहीं होती, पैनाडोल खाते वक्त भी तौहीद याद रखा करो, डिस्प्रिन के वक्त में भी याद रखा करो। डॉक्टर का हाथ पकड़ के जो कहते हो ना प्लीज बचा ले, अब तो उस टाइम पर भी तौहीद को याद रखा करो। सिर्फ उस वक्त में तौहीद याद आती है जब किसी ने कहा या गौसल मदद, उस वक्त में तौहीद आ जाती है। हर वक्त में तौहीद पर याद रखा करो। और अगर तुम बात करते हो तौहीद की, क्या है तौहीद? अल्लाह की सिफात में किसी को शामिल किया तो क्या होगा, और अगर शामिल ना किया तो क्या होगा? तौहीद। अल्लाह ताला देखता है, देखता है कि नहीं देखता? तो उसकी सिफत है, वो बसीर है। बसीर का मतलब क्या? देखने वाला। अल्लाह ताला देखता है, आप भी देखते हैं। अब क्या करे बंदा? आज से मैं नहीं देखूंगा। क्यों? अल्लाह देखता है, वो सिफत जो अल्लाह में मुझ में नहीं होगी। अल्लाह ताला सुनता है, समीआ सुनता है, आप भी सुनते हैं, तो ये शिरक नहीं हो जाएगा? अब सिर्फ इसी के अंदर आकर शिरक होता है। या गौस क्यों बोला इसके अंदर? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको कुछ दर्ज दे रहे हैं जिसके पास इतनी बड़ी पावर खड़ी हो, फरिश्तों का पूरे लश्कर खड़े हो, और वो तब भी कुछ ना बोले। जब जिब्रील अमी ने कहा ना कि आपके हमसे मदद नहीं लेंगे, तब भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जिब्रील ने कहा फिर ऐसा करें कि अपने खुदा से दुआ करें कि अल्लाह आपको आज इस आग से महफूज रखे। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सुनो तौहीद क्या है। फरमाया जिस खुदा के दीन के खातिर आज खलील को ये दिन देखना पड़ रहा, मेरा खुदा मुझसे गाफिल नहीं है। मांगने का क्या है और कहने की क्या जरूरत? मेरा खुदा मुझसे गाफिल
अब तौहीद समझ में आ रही है आपके? ये है तौहीद और इसका ताल्लुक दिल से है। यह है ईमान, यह है ज़ाते बारी ताला पर भरोसा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन। और जैसे ही उन्होंने मंजनीक में रखकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ उछाला है, मेरे रब ने अब आग को ऑर्डर दिया। ये समंदर भी मेरे रब के हुक्म पर है। ये आसमान जो बगैर सुतून के ठहरा हुआ है ना, ये भी मेरे रब के हुक्म पर ठहरा हुआ है। दो समंदर है, आपस में मिलते नहीं, कहना बीच में बॉर्डर है, मना नहीं, रब का आर्डर है, मिल नहीं सकता ये। तो रब पे करीम ने उस वक्त में फरमाया, या ना रुकूनी पर्दा, ए आग मेरे खलील पे बाग बन जा। तो मेरा रब वो है, आग का काम जलाना है, मेरा खुदा वो है कि जो आग को भी बाग बना दे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जो है बाग बनी के लिए बनी। मैंने कहा खलील आग में आए तो आग बाग बने, और हबीब जिस प्यारे की कब्र में आए। भैया एक मसला है ना कि आका जिसकी कब्र में तशरीफ ले आए, सवाल होता है ना, चले भाई वो कब्र के 3 सवाल बताएं। यार जमशेद भाई अभी आपसे थोड़ी पूछना है, तो पहली जमात में आपने पढ़ा था, हाँ उनसे पूछना है ना हमने जो। और कब्र के 3 सवाल, कब्र के 3 सवाल, चलो उनसे पूछें, वो पीछे जो बैठे हुए। तवज्जो से सुने, ये 3 सवाल सबसे होने हैं, 3 सवाल सबसे होने हैं। ये दुनिया का वाहिद इम्तिहान है जिसमें पेपर पहले आउट है। ये भी मेरे रब की अता है, इतनी आसानी कर दी। 3 सवाल है, तैयारी करके आना, इसी पर तुम्हारी नजात हो जाएगी। जी मन रब्बों का, माँ दीनों का, और उसका उर्दू में उसको दिखा के पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या जानते हैं। सुभान अल्लाह, इधर भी चेहरा दिखा के पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये कब्र के 3 सवालात हैं। मन रब्बू का क्या मतलब है इसका? तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनू का, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हाज़ा, हाज़ा होता है करीब के इशारे के लिए, हाज़ा अरबी में दूर का इशारा होता है ना, तो होता है ज़ाली का, और अगर मुअन्नस हो तो क्या होता है? तिल का। हाज़ा का मतलब है सामने बिल्कुल ऐसे वो देख रहा होता है। इस नूरानी चेहरे वाले के बारे में क्या कहते थे? ये कब्र के 3 सवालात हैं। अब जवाब कौन देगा? अभी तो सवाल हुए हैं, जवाब भी चाहिए। माँ रब्बू का, मन रब्बू का क्या है? मन रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। 3 सवाल, जवाब किसको आते हैं? जवाब, मैंने एक साहब से कहा कि आप अरबी क्यों नहीं सीखते? हमारी चेन के आदमी है, आलिम है। मैंने कहा अरबी सीखनी चाहिए। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हम अरब नहीं गए थे। मैंने कहा अरबी सीखनी चाहिए। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हम लोग उस टाइम पे अंग्रेजी सीख रहे थे कोचिंग में, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने 4 लेवल किए थे इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद फिर बाहर चले गए, अरब चले गए, फिर वो अरबी छूट गए, वो इंग्लिश छूट गई, अरबी शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि जो हमारी पढ़ाई है उसके अंदर हमें चाहिए कि हम अरबी सीखें। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहना मौलाना अंग्रेजी दुनिया में सीख लो, मर के कब्र में तो अरबी वैसे ही आ जाएगी। मरने के बाद कब्र में तो अरबी वैसे ही आ जाएगी। हर एक कब्र में अरबी बोलेगा। कब्र की जबान क्या है? अरबी। जी 3 सवालों के जवाब कौन दे रहा है? इनसे पूछे। ये नई पार्टी आई है, सब ने बोलना है इंशाअल्लाह ताला। 8-10 दिनों के अंदर पहले सवाल बोलेंगे मन रब्बू का, आहिस्ता आहिस्ता तेरा रब कौन है? हाँ, वो बोलेगा मेरा रब अल्लाह। अरबी में बोलो ना, वहाँ पे उर्दू थोड़ी चलेगी। मन दीनू का, माँ दीनू का, माँ दीनू का, तेरा दिन क्या है? बोले मेरा दिन इस्लाम है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लिया जाएगा, फिर उनके बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन, इनके बारे में क्या कहता है? वो बोलेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जी अच्छा, खड़े होके जवाब दे दें। चलें भाई, आज से एक और तालीम आई है। अब जवाब जो देगा बिल्कुल खड़े होकर देगा। किसी के लिए कोई मसला तो नहीं है खड़े होने में? कोई ये कहे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई अगर किसी की इज्जत जा रही है तो कोई मसला नहीं। दीन सीखने के लिए सहाबा इकराम तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते थे।
एक रिवायत सुनने के लिए वो मुल्कों का सफर करते थे कि मैंने एक हदीस सुननी है जाकर। तो इसमें खैर कोई मसला नहीं। इन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए। अरबी में कोई जवाब दे सकता है तो मजा आएगा, थोड़ा सा लुत्फ आएगा, ताकि सीखने को भी हमें मौका मिल जाए कि इंशाअल्लाह ताला अभी से इन 3 सवालों के जवाब की तैयारी करके जाएंगे। ये सवाल मस्ट है, तैयारी कर लेना, आएगा ये इम्तिहान में। कहता अच्छा हाँ ठीक है, कंफर्म है। कहना उस्ताद ने इशारा बोल दिया था इस तरफ, हो सकता है ये सवाल आ जाए, और उस्ताद ने पढ़ाते वक्त कहा भी था कि मैं ये सवाल दूंगा। अच्छा, फिर वो उसी की तैयारी कर रहा होता बैठ के, समझ मारिए। इसको कहते हैं 85% गैस लगाया इसने और ये सवाल आएगा। ये 3 सवाल आएंगे, तैयारी कर ले। कौन देगा अरबी में इसका जवाब? अरबी में जवाब जल्दी से बताएं कौन? चलें अहमद भाई से। खड़े हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब जो है वो हुआ रब्बी अल्लाह। मैं सवाल पूछता हूँ, मन रब्बू का? हुआ रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। मा दीनू का? दीनी अल इस्लाम। दीनी अल इस्लाम। दीनी अल इस्लाम। इसका मतलब क्या है दीनी अल इस्लाम? मेरा दीन इस्लाम है। बस दीन नी, ये या जो लगता है ना, तो अरबी में इसका मतलब होता है मेरा मेरी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं मी, तो अरबी में क्या लगता है? या। दीनी, मेरा दीन इस्लाम है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा अर्रजुल हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ मुहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो ये भी कह सकते हैं कि ये वो ज़ाते आली है कि सारी ज़िंदगी मैं इन्हीं की नाते पढ़ता था। आका अलैहि सलाम के नात खां की बड़ी शान है जो हुजूर की नाते पढ़े। बहुत शुक्रिया। 3 सवालों के जवाब आपको याद हो गए। तौहीद का अकीदा आपको याद हो गया। तौहीद और शिर्क की तारीफ आपको याद हो गई। और मुख्तसर शिर्क की तारीफ में करके अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर समेट रहा हूँ। शिर्क की मुख्तसर सी कोई मुझे तारीफ बता दे, मुख्तसर। हमने जो इतना लंबा चौड़ा एक मजमून को हमने लिया था ना, रात हमने 29वां पारा पढ़ा था। तरावी में कौन सा पारा पढ़ा? 29वां पारा। 29वें पारे के अंदर मैं जब सूरह जिन पढ़ रहा था, जिन, हमारे दर्स में जिन भी होते हैं। हाँ होते हैं। आप क्या समझ, जिन पूरा एक माशरा है। आपके साथ अभी यहाँ पर कितने बैठे आपको नजर नहीं आ रहे, वो आपको देखते हैं, आप उनको नहीं देखते। ये कुरान मजीद ने कहा है, इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि वो तुमको देखते हैं लेकिन तुम उनको नहीं देखते। और जिनों की उम्रें भी बहुत ज़्यादा होती है, 3-3, 4-4 हज़ार साल उम्र होती है जिनों की। मैं एक शख्स को जानता हूँ मदीने मुनव्वरा में, मेरे जानने वाले, उनकी दोस्ती है जिन के साथ। मैंने उनसे कहा था मेरी भी मुलाकात करवाएं। कहना अगर आए मदीने पाक में और आप यहाँ पर रहे तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तो उनकी उम्र है तकरीबन 3000 साल से ज़्यादा उम्र है। जो उन्होंने मुझे बताया, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, जो उन्होंने बताया वो मैंने आपको बता दिया। तो उस जिन का ये कहना है कि मैं तो करबला में जब जंग हो रही थी तो हम लोग गए थे इमाम हुसैन के पास भी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हमने उनसे कहा था कि अगर आप इशारा करें तो हम सारे ये जितने भी आए ना आपसे लड़ने के लिए, सबको सेकंडों में इधर से उधर करते हैं। तो इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमारी इस शहादत का फैसला तो हमारे आका ने हमारी विलादत के साथ ही कर दिया था। हम तो सर कटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस नाना ने बचपन में फरमाया था, आज नाना की बात को तस्वीरी सूरत देने के लिए आए। तो सूरह जिन के अंदर एक आयत आई, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये हमारा हाफिज बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराने का नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, वो नहीं। वो एक और भी कहता है घबराना नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ आपको घबराना नहीं है। जिसके सीने में कुरान हो उसको घबराहट कहाँ होती है? वो तो किसी बातिल के सामने खड़ा हो जाए, उसके सीने की जो शुआएं होती है उसको घबराहट हो जाती है। तो इसका तर्जुमा क्या है? कहाँ है अब्दुल रहमान जी? आपको पता है इसका तर्जुमा? जी तर्जुमा करें, माइक दीजिएगा इनको। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। खड़े होके। और ये मस्जिदें अल्लाह ताला के लिए हैं
इसमें अल्लाह के साथ शरीक करे किसी और को ना पुकारो। मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। तर्जुमा लफ्जी यही होगा, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। जवाब दो अब इसका। 2 दिन से इसी पे लगे हुए थे, अब तो मैंने आयत पढ़ दी, अब दो इसका जवाब। मस्जिद के अंदर बैठ कर तुम लोग कब से पुकार रहे हो या रसूल अल्लाह या गौस या अली, पुकार रहे हो कि नहीं पुकार रहे? मस्जिदें अल्लाह के लिए और अल्लाह के साथ किसी को पुकारना मना है। जवाब जी इनको दीजिएगा। के लिए ये आयत काफिरों के लिए। तो काफिर मस्जिद में आते थे क्या? काफिर आते थे, बुतों को अपने इसमें बांध के बगल में रख के आते थे काफिर। हाँ, कौन से बगल थे उनके? जब नमाज के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम सीधे मतलब करके भी नमाज आई थी, तो बुत जो उनके निकल के गिर जाते थे। देखिए, अवामी बातें नहीं करें, एजुकेटेड पढ़ी लिखी हवाले दलील से बात करें। है ऐसा? या आपने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, सुना है ना आपने ऐसा? चले जी, इसका कोई और जवाब देगा? इन्होंने एक जवाब पेश किया है, लेकिन इसका इल्मी जवाब ये नहीं है। इल्मी जवाब कौन देगा? जी लाइए, इनको माइक दीजिएगा खड़े होके। जी हज़रत। 5 के 5 टाइम अज़ान में देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, इसमें पुकार नहीं रहे, इसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? मैं गवाही दे रहा हूं। मैं तो गवाही दे रहा हूँ ना, पुकार थोड़ी रहा हूँ। बात हो रही है मस्जिद अल्लाह के लिए और अल्लाह के साथ किसी को पुकारना जायज़ नहीं है, यह है मसला। इसका जवाब चाहिए। आप मस्जिद के अंदर बैठकर जो है वो अल्लाह के सिवा आप रसूल को पुकार रहे हैं, आप वलियों को पुकार रहे हैं, आप इनको पुकार रहे हैं, आप मौला अली को पुकार रहे हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा जवाब जो दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अभी वजाहती जवाब नहीं आया। जी कोई वजाहती जवाब दे दे, ऐसा इल्मी जवाब आ जाए कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और सारे सुन्नियों का दिल मुतमईन हो जाए। दीजिएगा इनको माइक, इत्मीनान बख्श जवाब देंगे ये। जी अल्लाह पाक ने जो हम पर कलिमा नाजिल किया है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसमें अल्लाह ताला ने खुद भी अपने महबूब का नाम अपने नाम के साथ जुदा नहीं किया, तो हमें भी ठीक है। इस आयत का जवाब नहीं आया और हम सुन्नी हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, चैलेंज कि अगर कोई हमारे सामने कहते हैं ना मैं 25 आयतें पढ़ के बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल से मांगना भी शिरक है, तो हम कहेंगे 25 क्या तू एक आयत भी नहीं पेश कर सकता, क्योंकि ऐसी कोई आयत है ही नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तेरे इत्मीनान के लिए 6666 आयतों में ज़बानी तुमको सुनाऊंगा। हाँ इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर उसका तर्जुमा भी बताऊंगा। तो जवाब वो चाहिए कि जो आयत के ऊपर है उस आयत का जवाब चाहिए। मस्जिद अल्लाह के लिए और अल्लाह के साथ किसी को फला तदऊ, मत बुलाओ, मत पुकारो अल्लाह के साथ किसी और को। उनको दे दिएगा माइक। जी हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज में हम अत्तहियात में पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हम नमाज के अंदर, इबादत के अंदर रसूलुल्लाह को पुकारने, तो ये हम अत्तहियात के अंदर पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका तर्जुमा आता है आपको? क्या मतलब है इसका? सलामती हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ईमान वालों पर। अलैका क्या मतलब है? अलैका किसी को पता है? उन पर अलै सलाम हो आप पर। आप तो हम किसको बोलते हैं? आप पर, जो सामने मौजूद हो, सुन रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सलाम हो आप पर। अकली सलाम ने फरमाया सलाम भी उसको किया जाएगा जो जवाब दे। इसीलिए तो मना है, जो सो रहा है उसको सलाम नहीं करो, जो इस्तंजे में है उसको सलाम नहीं करो, जो नमाज पढ़ रहा है उसको सलाम नहीं करो, जो खाना खा रहा है उसे सलाम नहीं करो। क्यों? जवाब नहीं दे सकता, वो मुंह में इसका इतना निवाला है, वो जवाब कहाँ से देगा? तो ऐसे को सलाम करो जो जवाब दे सकता है। क्या मतलब? सलाम उसको किया जाएगा जो जवाब दे। हम नमाज में अपने आका को सलाम कहते हैं, सलाम आप पर अय्युहन नबी।
जो बिल्कुल करीब का लफ्ज है ना, अरबी के अंदर आई बिल्कुल करीब के लिए होता है कि बिल्कुल सामने मेरे आका हैं और मैं अपने आका को सलाम पेश कर रहा हूं। अल्लाह के वली ये लफ्ज कहने के बाद सेकंड के लिए या उससे भी कम वो रुकते थे, आगे नहीं पढ़ते थे उस वक्त तक जब तक के दरबारे रसूल से जवाब ना सुन ले। ये हो सकता है कि हम अपने आका को सलाम पेश करें और हमारे आका जवाब अता ना फरमाएं। ठीक है, आपने बात सही की है कि हम नमाज के अंदर भी अपने नबी को पुकारते हैं, वरना लिखने वालों ने तो यहाँ तक अपनी किताबों के अंदर लिखा है, जो अपनी तौहीद को कहते थे कि हम बहुत मजबूत तौहीद वाले हैं, उन्होंने इसको इस तरह से समझ लिया कि जनाब अल्लाह की शान में अगर आपने मकाम बनाना है तो अल्लाह के सामने जो भी है उसको आपने कमतर करना है, तो इससे आपकी तौहीद मजबूत होगी। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये लिखा, किताब मौजूद है कि नमाज में नबी के ख्याल का आना माअज़ल्लाह गधे और बैल के ख्याल में डूबने से भी बदतर है। समझ में आ रही है आपके? ये अकीदा लिखा, वो अलग बात है कि जब सुन्नियों ने अपनी ज़बानें और अपने सीने चौड़े किए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर किताबों से इबारतें ही निकाल दी गई, मगर लिखने वाले आज भी अपने उन अकीदों पर कायम हैं। वक्त की मजबूरी थी कि उन्होंने किताबों से ये लफ्ज निकाल दिए, मगर लिखा है और आज भी उनका यही अकीदा है। सिर्फ कौम के सामने ये करने के लिए ऐसा किया जाता, जहन में रखिएगा। अक़ली सलात व तस्लीम का जिक्र आना, कुरान की आयत, मस्जिद अल्लाह के लिए अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। जवाब मैं दे दूं, फिर जवाब मस्जिद अल्लाह के लिए है, अल्लाह के साथ किसी और की पूजा मत करो। यहां पर तदऊ का मतलब है ताबुदू, अल्लाह के साथ किसी और की परिस्तिश मत करना, अल्लाह के साथ किसी और की पूजा मत करना। ये उन लोगों के लिए है कि जो ये कहे कि अल्लाह की भी इबादत करेंगे और बुतों की भी इबादत करेंगे। रब ने फरमाया इबादत सिर्फ खुदा की होगी, इबादत सिर्फ। अगर इसका माना पुकारना कर लिया जाए ना, तो सबसे पहले मौज़िन साहब गए, इसलिए मस्जिद से पुकारना मना है। सुबह शाम 5 वक्त पुकार रहे होते हैं, हय्या अला सलाह। क्या मतलब है इसका? तो एक आदमी बोले ताकि सबको सुनाई दे, हय्या अला सलाह क्या मतलब है इसका? माइक देना भाई, ड्यूटी भाई, इनको दें। हय्या अला सलाह का क्या मतलब है? आओ नमाज की तरफ। हय्या अल फलाह। देखो हमारे यहाँ एक सवाल के बाद दूसरा आएगा, पीछे सवाल जी। हय्या अल फलाह, आओ मस्जिद की तरफ, आओ फलाह की तरफ, फलाह की तरफ। भाई हमारे यहाँ एक ग्राउंड है, उसका नाम है अल फलाह। तो ये नहीं है कि आओ अल फलाह की ग्राउंड की तरफ, इसका मतलब बताओ अल फलाह का क्या मतलब है? चले इनको दें, हाफिज साहब को। हाँ, वैसे फलाह का मतलब होता है नजात। आओ फलाह की तरफ, आओ नजात की तरफ। अब मुझे बताइए, मौज़िन साहब बुला रहे हैं आओ नमाज की तरफ, आओ नजात की तरफ। मौज़िन साहब किसको बुला रहे हैं? अल्लाह को कि बंदों को? मौज़िन साहब मस्जिद से पुकारना मना है। और अब तो हमारी यहाँ मस्जिदों के अंदर ऐसे ऐसे काम होने लग गए, अल्लाह की पनाह। वो पता नहीं कौन कौन से ऐलान मस्जिद से नहीं होते। ये मस्जिद के माइक इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए थोड़ी, माशाअल्लाह ये अज़ान के लिए सिर्फ, ये खुतबे के लिए, ये तकरीर के लिए, बयान के लिए। वो एक जगह में गया, वहां मस्जिद से ऐलान हो रहा है, अल्लाह अकबर, कि यहां पर आज रात में नाइट मैच होगा क्रिकेट का, लिहाजा सड़कों से गाड़ियां हटा ले। मैंने कहा ये पागल हो गया, ये मस्जिद के माइक किन कामों के लिए रह गए कि यहाँ से गाड़ियां हटा ले, रात में यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। तो आओ नमाज की तरफ, आओ नजात की तरफ। ठीक है, पुकारा कि नहीं पुकारा? देखिए इन मसलों को जहन में रखें। असल में आयत के अंदर जो लफ्ज होता है ना, उससे
वो किया जाता है। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर उसी कुरान ने क्या कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो, नमाज और सब्र से मदद मांगो। नमाज खुदा है, मोमिन का एक अमल है, सब्र क्या है, मोमिन की एक सिफत है। रब ने फरमाया इनसे मदद मांगो। क्यों? ये दोनों सिफतें अल्लाह को बहुत प्यारी है। तुम नमाज पढ़ोगे खुदा की मदद आएगी। मुश्किल की घड़ी में ए जवानों, मुश्किल की घड़ी में तुम नमाज पढ़ोगे खुदा की मदद आएगी। मुश्किल की घड़ी में तुम सब्र करोगे अल्लाह की मदद आएगी। बदर में आई थी कि नहीं आई? बदर का जो वाकया है वो तो पूरे जहां को हिला के रख देता है कि सामने इतनी बड़ी कुव्वत खड़ी है और उसके सामने 313 आधी खजूर खा के खड़े। सब्र किया, मेरे रब ने 5000 फरिश्ते उतार दिए। तो रब ने क्या फरमाया, सब्र करो मदद आएगी, नमाज पढ़ो मदद आएगी। क्या मतलब? ये दोनों अमल मोमिन के हमें बड़े प्यारे लगते हैं। वो जैसे ही अपने माथे को सजदे को में रखता है ना, अपनी पेशानी को जैसी वो जमीन पर रख कर कहता है सुब्हाना रब्बियल आला, मेरे रब से आला कोई नहीं, उसी वक्त मेरे खुदा की मदद आती है। जब आपके प्यारे अमल अल्लाह की मदद के सबब बन जाते हैं तो कोई ये कहे या रसूल अल्लाह मदद, मुश्किल की घड़ी में कहे या रसूल अल्लाह मदद, मतलब बताओ इसका अब क्या होगा? अब इसका मतलब क्या होगा? उसने किसको पुकारा? या रसूल अल्लाह मदद कहा तो उसने किसको पुकारा? मुश्किल की घड़ी आई, उसने कहा अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने लगा। मुश्किल की घड़ी आई, उसने सब्र किया, अल्लाह की मदद आई। मुश्किल की घड़ी आई, उसने कहा या रसूल अल्लाह मदद। कोई बता सकता है? बिलू इमाम शरीफ, माशाल्लाह भी काफी सारे इमाम शरीफ दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी चमन जो है वो इमामों से सजेगी इंशाअल्लाह। जब नमाज और सब्र अल्लाह को महबूब है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी बात से ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। मदद करने वाली जात मेरे खुदा की है। जब नमाज सबब बना, सब्र सबब बना रब की मदद का, तो जैसे ही उसने कहा या रसूल अल्लाह मदद, रब ने फरमाया अरे मेरे हबीब को मुश्किल की घड़ी में पुकारता है, इसकी मदद नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? हबीब को पुकारा है। किसको पुकारा? चले अब मैं यहाँ पर आपको एक मसला सुनाता हूँ, सुने, बड़े मजे का मसला है। एक उस्ताद था, उसका एक शागिर्द था, आंखों से बहंगा था, ठीक है, होता है ना। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी, उसको हर चीज दो नजर आती थी। क्या नजर आती थी? दो। उसके साथ प्रॉब्लम थी, उसको दो नजर आती थी। अब उस्ताद उसको कुछ भी बोले, ये क्या है? कहना दो हैं। उस्ताद क्या है? एक है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये जो जुदा करने वाले हैं ना, अल्लाह अलग रसूल अलग, मेरे रब ने फरमाया ये तो पक्के काफिर हैं। कसम खुदा की, छठे पारे की 3री आयत है कि जिन्होंने रसूलों को खुदा से जुदा किया। रसूल खुदा नहीं होते लेकिन खुदा से जुदा नहीं होते। यही तो मसला है। जिस वक्त में हम पढ़ते हैं बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर हैं। बताएगा कौन है? 5 चीजें इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर हैं। जी जनाब, 5 चीजें बताएं। चले इनको दे दें जी। 5 चीजें इस्लाम की बुनियादें। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद और रिसालत। नमाज, रोजा, एक एक करके समझ में आए। तौहीद काउंट करो। तौहीद, नमाज, तौहीद और रिसालत। तौहीद और रिसालत एक है भाई, यही मसला था, यही मैंने समझा था। तौहीद और रिसालत एक है। तौहीद और रिसालत, तौहीद और रिसालत एक है। उसके बाद क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। 4 ये हुए। और पहला क्या है? तौहीद और रिसालत। तौहीद और रिसालत 2 नहीं है, एक है। तौहीद और रिसालत। अब वो होशियार बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे माज़ अल्लाह सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह अलग है, रसूलुल्लाह अलग। अगर मैं अल्लाह को खुश करूं तो मुझे रसूलुल्लाह को नाराज करना होगा तो अल्लाह खुश होगा। माज़ अल्लाह, मेरे रब ने कुरान के तकरीबन को 71 या 72 ऐसे मकाम है जहां पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम जिक्र किया।
पूरे जहां में जहां पर भी मेरा नाम होगा हबीब आपका नाम भी होगा। बोलो, पूरे जहां में हर वक्त अजान होती है कि नहीं होती? अभी इस वक्त दमिश्क में अजान हो रही होगी, फजर की अजान अभी वहां पर हो रही होगी या होने वाली होगी, तकरीबन ऐसी वक्त होगा। तो इस वक्त भी मेरे सरकार का नाम हो रहा पूरे शाम के अंदर। थोड़ा सा वक्त आगे गुजरेगा तो और दीगर मुमालिक में हो रही होगी। 24 घंटे इस तरह देख लो, कोई भी वक्त दुनिया का खाली नहीं है कि जिसमें अल्लाह और रसूल के नाम एक साथ ना पुकारे जा रहे हो पूरे जहां में। ठीक है, अब सुने वाकया। उस्ताद ने कहा कि अब उसको बोले कि भाई एक है, वो कहता नहीं दो है। प्रॉब्लम कहाँ थी? आंख में। उस्ताद ने कहा आज इसको सीधा करता हूं मैं। उस्ताद फिर उस्ताद होता है, इसीलिए उसको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद है भाई, बड़ा उस्ताद है। उस्ताद ने कहा कमरे में शीशा रखा, जाओ कमरे से वो शीशा लेकर आओ। वो गया शीशा लेने के लिए। अब उसने देखा शीशा तो एक ही था। उस्ताद ने कहा कि वापस आए, कहने उस्ताद दो शीशे, कौन सा लाऊं? उस्ताद ने कहा एक ही है। कहने नहीं उस्ताद, अंदर वाकई में दो शीशे हैं। उस्ताद ने दिया पत्थर, कहने एक तोड़ दे, एक लिया। समझ में आई? जैसे ही उसने पहला तोड़ा ना तो दूसरा खुद ब खुद गायब हो गया। मसला समझा रहा हूं मैं कि जो लोग निकले थे अपनी तौहीद को सुधारने के लिए और उन्होंने ज़ाते नबी से बुग़्ज़ रखा था, ना उनके पास तौहीद आई ना रिसालत आई। मसला समझ में आया आपके? एक अल्लाह के वली ने तोता पाला, उसको कलमा सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का, मेरे आका ने फरमाया वो जन्नती है। अल्लाह के वली हैं। एक दिन अपनी मजलिस में आए, सारे उनके मुरीदीन मौजूद थे। तो मुर्शिद के चेहरे पर उन्होंने अफसोस देखा। कहने मुर्शिद आप अफसोस कर रहे हैं, चेहरे पर आपके गम के आसार हैं। कहने यार वो जो तोता मैंने पाला था, आज उस तोते को बिल्ली खा गई। तो मुरीदों ने कहा हुजूर कौन सा ऐसा मसला है, आप हुक्म करें कौन सी नस्ल का तोता, हम आपको तोता ला देते और एक नहीं और ला देते। फरमाया कि मेरा तोता, उसको मैंने सिखाया था और उसने रट लिया था अपनी जबान पर। सुबह होते ही वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, सुबह होते ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था। कहना हुजूर दूसरा तोता भी ले लें, उसको भी सिखा दिएगा, वो भी बोलेगा। फरमाया आज जब उस पर बिल्ली ने हमला किया और पंजे निकाले तो उन पंजों की वहशत से आज वो तोता कलमा पढ़ना भूल गया। तो मैंने उस मंजर को देखकर ये इबरत हासिल की कि मौत का फरिश्ता जब हमारे सामने खड़ा होगा, कहीं कलमा हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा रट्टे लगाकर कि उस वक्त में ज़बां पर वहशत और दहशत से वो कलमा भूल ना जाए। मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि क्या हमने कलमा उस तोते की तरह रटा है या वाकई में हमने अपने रब से मोहब्बत करके हमने रब का कलमा पढ़ा है। ये मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ। अल्लाह हमको वैसा कलमा पढ़ने की तौफीक दे कि जहाँ के बड़े से बड़ी कुव्वत और ताकत भी हमारी सरकोबी के लिए भी अगर खड़ी हो तो उस वक्त भी हमारी ज़बां पर कलमा जारी रहे। जैसे सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु, उनके जिस्म पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे और हिजाज के सहरा में उनको जब पुश्त को नंगा करके उनको जब उस सहरा में लिटाया जाता था, आपकी खाल जलकर चर्बी पिघलती थी तो उसकी भी चढ़चढ़ाहट की आवाज सुनाई देती थी। उसमें भी बिलाल हबशी कहते थे अहदुन अहद, अल्लाह भी एक है, अल्लाह का हबीब भी एक है। अल्लाह हमको बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की उन कुर्बानियों के सदक़े वैसा ईमान अता फरमाए। आप अपनी नशिस्त जारी रखें, आपका भी सेशन जारी।